उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। हे राजन परीक्षित, वृषण वंश में विस्तृत होकर के चंद्रवंश वृषणवंश में गया और वृषणवंश यदवंश के रूप में परिवर्तित हुआ और यदवंश में उग्रसेन का उन दिनों राज्य था मथुरा नगरी में। इस प्रदेश के अंत में, इस प्रदेश के अंत में मथुरा है स्थान, और इसी नगर के मध्य में प्रकट हुए धन्यवाद। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, और था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। धर्मवान विद्या निधान, प्रजा को खुद समझता था, पंडित मुनीस विद्वान तथा सुजनों का डर करता था। उसकी पतिव्रता पवन रेखा, सुंदर सुशील कटरानी थी, दक्षाती गुणवती रूपवती, धर्मज्ञ सतवती श्यामी थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी, दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। सत्य है पतिव्रता नारियों को, पति ही परमेश्वर के सम है, पति ही परमेश्वर के सम है। जब तक पति है तब तक पत है, पति के दम तक उसका दम है। रानी पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी है, जिनका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा सती नारी है। सती किसे कहा गया है? मानस भी बताता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर समझकर, देवता समझ करके उसकी सेवा करती है, उसकी पूजा करती है, ऐसी नारी पतिव्रता स्त्री कहलाती है। कल भी सुनी थी, एक पतिव्रता की कहानी नहीं सुनी थी? आज कोलाहल कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ रहा है। जो पति सेवा में रहे हुए नारी है धन्य, उग्रसेन की क्रिया भी थी उसमें। एक रोज वो पतिव्रता पति की आज्ञा पाए, रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची। एक रोज रानी पवन रेखा ने
अपने पति उग्रसेन से कहा, महाराज बहुत दिन हो गए कहीं पर हम घूमने नहीं गए, हमारा मन उब रहा है, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो कुछ सखियों के साथ में वन विहार करके आऊं। राजा उग्रसेन ने अनुमति दी, कुछ सखियों के लेकर के रानी पौनरेखा वन में गई। हे राजन परीक्षित, जब वन को गई तब तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन जब वन में पहुंची तो एकाएक मौसम बिगड़ गया। जो मंद मंद शीतल बयार चल रही थी, देखते ही देखते आंधी तूफान में परिवर्तित हो गई। बड़ी जोर जोर से आंधी आने लगी। क्षण भर में ही चारों तरफ घनघोर अंधियारा छा गया। सखियां कहीं बिछड़ गई और रेखा कहीं अलग बिछड़ गई। राजन परीक्षित, ये आंधी, ये तूफान कोई वास्तविक तूफान नहीं था, बल्कि माया का तूफान था। जब रानी पौनरेखा को देखा अकेला, तो एक डोमलिक नाम का राक्षस उग्रसेन का वेश बनाया और रानी पौनरेखा के पास जा पहुंचा। कहने लगा, हे रानी डरो मत, मुझे पहले ही अंदेशा हो गया था कि मौसम खराब होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। मेरी रानी से सुंदर संसार में कोई दूसरा नहीं है। देखो, मैंने शर्त रखा था, चंपा, गुलाब, नरगिस सभी पुष्पों से कहा था कि तुम मेरी रानी पौनरेखा से बढ़ करके कोई सुंदर नहीं है। देखो, कोई भी यहां पर तुम्हारी क्षमता में नहीं आया है। हे प्रिय, मौसम अनुकूल है, यदि ऐसे में चह नहीं, यदि ऐसे में चह नहीं, तो ये बहार किस काम की है। तैयार किए आ जाए न कोई बसर कहीं, धीमी जहान से कहा गया मैं कहाँ आपसे धोखा देकर चले किया सखी से भोग, और प्रकट हो गया तुरंत ही ईश्वर का संभोग। देख पवन रेखा उसे दहक उठी जो ज्वाल, और दांत पीस कहने लगी वो पापी चांडाल। ये दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, संबत नालायक, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं लाचार हूँ क्योंकि तूने पहले ही मेरे तेज को मीठा किया है, नहीं तो तुझे मैं चला करके भस्म कर रहे थे।
जाने से उस तेज के रही न ताकत हाय, उसी तरह वो कामनी आत्मीज पछताए। तू देख शोक में निशाचर बोला ऐसे बहन, हाथ भला कब आएगा तूने से देख। मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सुवीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। कहा एक प्रकार से तो देखो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान ही किया है, क्योंकि तुम्हें कोई पुत्र नहीं था, राज्य का कोई वारिस नहीं था। हमारे तुम्हारे संयोग से एक पुत्र होगा जो बहुत ही बलवान होगा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। देखिए ना, ऋषियों मुनियों दो ब्राह्मण को बेशक को बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। उसका उद्धार करने के लिए भगवान को स्वयं धरा पर अवतरित होना होगा। रानी पौर्णरेखा को इस प्रकार उसने समझाया और फिर वो दुष्ट निशाचर अंतर्धान हो गया। फिर उसी प्रकार सखियों की पुकार होने लगी। सखियों ने देखते देखते वो अंधेरा खत्म हो गया, क्योंकि माया का अंधेरा था। सखियां आई, रानी पौर्णरेखा को देखा, उलझे सुलझे बालों को देखा, फटे हुए कपड़ों को देखा, बढ़ती ही श्वासा को देख करके पूछने लगी कि हे रानी जी तुम्हारी ये कैसी दशा है। रानी बोली कि तुम लोग जब हमसे बिछड़ गई, एक बहुत बड़ा सा बंदर आया और उसने मुझे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। हे रानी, हे सखियों, अब घर चलो, तबीयत बहुत हैरान है। पवन कुमार आई भवन, बीत गए 10 मास, और पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति पड़ी उदास। कंपित मन में पड़ गया मलिन सूर्य का वेश, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरे से राजन परीक्षित। जिस समय कंस का जन्म हुआ उस समय घोर घड़ी नक्षत्र है, पृथ्वी पर पाला पड़ रहा है। जैसे पैदा हुआ आंधी तूफान आने लगा, यमुना जी में बाढ़ आ गई, बिजली चमकने लगी, एक महाप्रलय सा दर्शाने लगा। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा, बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय दिखवाने लगा। खन खन करके घर उमड़ उठा, धरणी की धुरी लगनी की, आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। इस प्रकार पैदा हुआ वो भूतल का भार। राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ इस प्रकार दुष्ट का जन्म हुआ, जिसने जन्म से ही बड़ा दुष्ट था। हर बचपन में बच्चों के हमने कितने ही बच्चे मार दिए। बचपन में ही उसने न जाने कितने बच्चों को नदी में डूबा डूबा कर मारे डाला।
जहां कहीं भी गौशालाएं दिख जाता है चुपके से आग लगा देता है। देवालय देखता है मूर्तियां तोड़ डालता है। जहां ब्राह्मण ऋषि मुनि माला छापा टीका लगाए मिल जाते हैं तो उनकी विशेष खातिर करता है। कुटियों में और मंदिरों में गम्मी कटवाई जाने लगी, भूतल की सारी आत्माएं चिल्लाने लगी। सभी प्रजाजन उसके अत्याचार से तृष्ट हैं। प्रजाजनों ने आकर के महाराज उग्रसेन से शिकायत की, राजन राजकुमार हम सब लोगों को बहुत सताते हैं, इसलिए आप उन्हें समझाइए। एक दिन महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को अपने पास बुलाया और बुला करके समझाने लगा, ये बेटा प्रजा का और राजा का तो पुत्रवत नाता होता है। जब एक दूसरे को खा डालेगा, एक दूसरे को सताएगा तो एक न एक दिन अराजकता फैलेगी, जनता विद्रोह कर उतारू हो जाएगी। इसलिए बेटा राजा को सताना उचित नहीं है। जब इस प्रकार समझाना शुरू किया तो इन बच्चों को सुन करके कंस को गुस्सा आ गया। लाल लाल आंखी करके उसने अपने पिता को पकड़ लिया और पकड़ करके जेल में डाल दिया। कहा है बुढ़े अब तू शासन करने का योग्य नहीं है, तेरा स्थान जेल में है। अब तो बिल्कुल आजादी है, खुद शहंशाह बन बैठा। कंसासुर सिंह के समान है, बेचारी प्रजा बकरी की तरह है, किसी तरह बच बच करके रह रही है, नहीं कर रही है। छोटी छोटी बालाओं को बेवजह जेल में डाल दिया जाता है। जनता पर दुगना टैक्स लगा दिया गया। सारी कमाई सारी फसल व्यापारी किसान टैक्स के रूप में दे देते हैं, कर के रूप में दे देते हैं, तब भी सारा का सारा बकाया रहता है। निश्चर का बढ़ने लगा जो तो अत्याचार, तो सारी सृष्टि में आया का छोटा मोह योग, ऋषियों की रस्सी टूट गई, तपसी की किसी लगी किसने योगी की कपड़ी छूट गई। हाथ में करे पाँव में करे, बगलों में रस्सी पड़ी हुई, जेब में चनी अब जला लागे, तसले में रोटी सड़ी हुई। ऋषि मुनियों को तो पकड़ पकड़ करके सारी जेल बंद कर दिया है। ऋषि मुनियों की तो पहचान है कटा कुर्ता, आधा जांघिया, नंबर वाली टोपी, ये योगियों की निशानी है। तो वेदों के सफेद अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, दुखिया पृथ्वी बैरागी में बन ब्रह्मा के आगे। थी पृथ्वी जहाँ गए वहीं सुरबंद, पर न निकलती बात थी सब काम। चतुरानन ने अंत में कहा उन्हें समझाए, देवी बचने के लिए है एक ही उपाय। इस पावन आदि नहीं तल पर जब जब निश्चर पर जाते हैं,
तब तक वो पाप हटाने को भगवान आप ही आते हैं। जिस आने भूम के आज कभी हिंसा की ओर न जाते हैं, करुणा निधान के आगे भी ये बलवैते रचनाते हैं। इसलिए हमारी सम्मति है वो रीति पुरातन पाल चलो, जो सबका भार संभालेंगे ये भार परिवार चलो। मेरा विश्वास कह रहा है, मेरा विश्वास कह रहा है, यदि सच्ची देर लगाओगे तो बिना किसी भी भोजन के ये संकट काट की फिर वही करुणा भरी पुकार, नाथ सुनोगे कब तलक दारो हाहाकार। ये हाहाकार सब तरफ है, प्राणों को दे हो रहे हैं, पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। हम यही जताने आए हैं अपनी सृष्टि को संभालो तुम, मिटती है दीनों की हंसी, ये दीन दयाल बचा लो। सभी लोग पुकार करते हैं, देवता लोग, ऋषि मुनि, गाय भी वहां पर पृथ्वी यहाँ गाय के रूप में उपस्थित है। सभी मिल करके भगवान की पुकार करते हैं। ये प्रभु पृथ्वी से पाप उधारे, पृथ्वी से पाप उधारे उठाया नहीं जाता, और देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। सभी देवता स्वस्थ हैं महाराज, देवालयों में गौ बैल कट रहे हैं, पृथ्वी माता रो रही हैं, पुकार रही हैं, कह रही मैं संसार के समस्त भार को तो अपने ऊपर सहन कर सकती हूँ, पाप के भार को अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग मिल करके परमात्मा को पुकारो।